Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SKS ज्ञान एंड एजुकेशन पर। मैं संदीप आपके लिए एक नया वैकेंसी अपडेट लेकर के आया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आगे के भी वैकेंसी अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वैकेंसी के नोटिस DSSB की तरफ से है, जो 21 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों इसके फॉर्म 26 अगस्त 2025 से भरना चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 24 सितंबर 2025। इसके बीच में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी पोस्ट रहने जा रही है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो 12 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 5 OBC के लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट हैं और EWS के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अगर बात कर लें तो ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन या डाक के द्वारा या हाथों हाथ कोई भी आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर और देख लेते हैं कि किन किन पदों पर कितने पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओपन हो चुका है यह DSSB का वैकेंसी नोटिस। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 21/8/2025 का एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 ये है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/8/2025, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9/2025, 24 सितंबर 2025 11 PM तक। दोस्तों आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं, आमंत्रित किए जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से, और उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर भर सकते हैं और समय समय पर भारत सरकार के द्वारा जो जारी निर्देश है उसके अनुसार पात्र जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और जो पदों का विवरण है वो यहाँ पर नीचे पदों का विवरण यहाँ पर अंकित है, आप देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पर है 5325 पोस्ट कोड है और नेम ऑफ द पोस्ट है चौफर ट्राइबल का है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट, ग्रुप C की है वैकेंसी। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 2 है, 1 है SC के लिए, ST कैटेगरी के 0 है, EWS का भी 0 है। टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट है। इसके साथ ही नंबर 2 5425 पोस्ट कोड में अगर हम यहाँ पर देखें तो डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर के पोस्ट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। एक ग्रुप C के अंतर्गत 7 पोस्ट हैं जनरल के लिए, 3 पोस्ट हैं OBC के लिए, 1 पोस्ट है SC के लिए और 1 है EWS के लिए। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 20 पोस्ट कुल यहाँ पर रहने जा रहा है। दोस्तों थोड़ा इसको हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त द अबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड बेस्ड ऑन इनपुट्स ऑफ द आइडेंटिफाइंग डिपार्टमेंट्स बॉडीज। यहाँ पर दोस्तों उपर्युक्त जो रिक्तियां हैं अंतिम है तथा मांग करने वाले विभागों निकायों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नीचे कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट DSSB online.nic.in। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 24 सितंबर 2025 11 PM तक यहाँ पर इस लिंक के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद ये लिंक इनएक्टिवेट हो जाएगी, डिसेबल
हो जाएगी। दोस्तों आगे देख लेते हैं यहाँ पर DSSB will conduct examination for making recruitment against the vacancies notified above. The date of conduct of examinations and skill test interview will be intimated in due course only through the website of the board and Delhi High Court respectively. The applicants are advised to visit DSSB वेबसाइट। ऐसा कहा जा रहा है कि DSSB की वेबसाइट को कैंडिडेट्स दिखते रहें और इंटरव्यू या एग्जाम जो भी कंडीशन है उसके लिए अपडेट किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, फर्दर कैंडिडेट इज एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ the board Delhi High Court on regular basis to get updates. The board shall not be responsible for any lapse on the part of the candidate in this regard. इसके संबंध में अगर कोई अनहोनी होती है या फिर आप किसी चीज़ से वंचित रह जाते हैं, चूक जाते हैं, इसके लिए DSSB जिम्मेदार नहीं होंगे, कैंडिडेट्स ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो आवेदन करने के बाद सतत इसकी निगरानी में रखें और बार बार देखते रहें वेबसाइट को। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं हम और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025। जैसा कि आपके सामने पेज ओपन है, आप देख पा रहे हैं द डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट कोड, नंबर ऑफ द वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल डिजायरेबल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एसेंशियल डिजायरेबल पे स्केल, एज लिमिट, रिक्रूटमेंट रूल्स प्रोवाइडेड द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट आर एच अंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 5325 के बारे में, चौफर दिल्ली हाई कोर्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व कोटा में 5 है, ओबीसी 2, SC 1, ST 0, EWS 0, टोटल 8 पोस्ट हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि विभाग के पत्र संख्या 116 दिनांक 19/6/2024 के अनुसार यहाँ पर दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सही नहीं ठहराया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक नोट्स लिखा है, दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड एज ए सुटेबल फॉर PWBD कैंडिडेट्स एज पर यूजर डिपार्टमेंट लेटर नंबर 116 डेटेड 19/6/2024। इसके अनुसार जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सही नहीं ठहराया गया है इन पोस्टों के लिए। और आगे स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल है मैट्रिक्स, हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, समान तरीके का ड्राइविंग लाइसेंस हो और मैट्रिक या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। ठीक है, साथ ही प्रेफरेंस टू बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग एज ड्राइवर इन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस। उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो भारतीय आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में उनका एक्सपीरियंस है काम का, जो उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों इसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस के बारे में, एसेंशियल मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेदाग अनुभव होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई क्लेम या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर पे स्केल की बात कही जा रही है। लेवल 5 रहेगा, 7वां वेतन आयोग लागू रहेगा ग्रुप सी में। और साथ ही यहाँ पर एज लिमिट की बात है, नॉट बिलो 18 ईयर एज एंड ओवर 27 ईयर ऑफ एज। ये 1/1/2025 के अनुसार कम से कम 18 साल का होना चाहिए, अधिकतम 27 साल का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का एक अलग से पैरा है, वहाँ पर मेंशन है किसको कितने वर्ष की छूट है SC ST OBC का, वो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहाँ से लिंक में जा करके डायरेक्ट और आप देख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 5425 में क्या है, डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व OBC SC ST, जैसा कि ऊपर बताया गया है टोटल 12 पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए भी ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड नॉट सुटेबल फॉर PWD, जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह सुटेबल नहीं है।
दोस्तों थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, देख लेते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है इसेंशियल मैट्रिक हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल, सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो और मैट्रिक हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख पा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो सेम है जैसे कि ऊपर बता दिया है। पे स्केल और एज लिमिट मिनिमम 18 साल अधिकतम 27 साल 1/1/2025 के अनुसार होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अलग से पेज में दिया हुआ उसको देख सकते हैं, कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके सामने ओपन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता मापदंड के बारे में यहाँ पर क्या क्या है। तो पहला है कि कैंडिडेट भारत के संविधान में परिभाषित भारत का नागरिक होना चाहिए। और नंबर 2 यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी या कैंडिडेट को उस पद के लिए उपयोगकर्ता या विभाग द्वारा सूचित भर्ती नियमों के अनुसार आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के संदर्भ में पात्र होना चाहिए। नंबर 3 आयु पात्रता की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। आयु गणना कम से कम 18 साल अधिकतम 27 साल की गणना 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी। नंबर 4 द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिपार्टमेंट एज ऑन 24 सितंबर 2025। ए विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि का निर्धारण 24/9/2025 के अनुसार होगी, जो लास्ट डेट है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कैसे अप्लाई किया जाए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवार को जरूरी होगा कि ये इसको केयरफुली रीड कर ले और ये नोटिफिकेशन आपको DSSB की वेबसाइट से मिल जाएगा। DSSB online.nic.in से यहाँ पर मिल जाएगा। पहले इसको अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद ही आवेदन करना सुनिश्चित करें। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बात बताई जा रही है कि अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो दूसरा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर लॉगिन करके और आवेदन किए जा सकते हैं। एक कैंडिडेट को बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बार बार रजिस्ट्रेशन करके और आवेदन करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन फॉल्स माना जाएगा, गलत माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लें, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट फ्रॉम 26 अगस्त 2025 फ्रॉम 12 अप टू 24 सितंबर 2025 till 11 PM after which the link will be disabled। यह लिंक 26 अगस्त 2025 से 24 सितंबर 2025 तक ही अवेलेबल रहेगी। इसके बाद यह डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसके पहले ही आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, उसको और कवर कर लेते हैं। यहाँ पर द कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन केयरफुली व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट कंसर्न। दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारों या कैंडिडेट से संबंधित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश का ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर है उम्मीदवारों को अपना आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा और हाथों हाथ या डायरेक्ट या डाक के माध्यम से नहीं भेजना है, क्योंकि ऐसे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और साथ ही कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। ऐसा एडवाइस दी जा रही है कि अंतिम डेट से पहले काफ़ी पहले आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस के बारे में। यहाँ पर जो फीस है, फीस आपका एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये है। यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ कंडीशंस में उनके लिए छूट भी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन है और उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है। देखने के लिए जो महिला वुमेन कैंडिडेट्स आर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम
पेइंग एप्लीकेशन फीस। महिला अभ्यर्थियों तथा SC/ST, PWD, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। नंबर दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं भूतपूर्व जो सैनिक जिन्होंने पूर्व में सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पहले नियमित आधार पर छूट पा चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर छूट नहीं होगी। और तीसरा जो है ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवार से अपेक्षित है कि शुल्क केवल SBI ई-पे के माध्यम से ही जमा करें। भुगतान के किसी अन्य तरीके को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन रही।